अकॉर्डिंगली भी। अब इसको ओके कर दीजिएगा है। ओके कर ठीक ठीक। ये वीडियो मिल जाएंगे हम लोगों को? हाँ जी मिलेंगे मिलेंगे, क्यों क्यों नहीं ठीक मिलेंगे आपको, ठीक। वीडियो मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले वास्तु क्या होता है, सबसे पहले हमें इस इन चीज का हमें पता होना चाहिए। स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको। इसका अर्थ है जहां पर कोई व्यक्ति वास करता है उसको वास्तु कहा जाता है। तो वास्तु का अर्थ आजकल लोगों में बहुत ज्यादा एक क्रेज पैदा हुआ है कि वास्तु से ही सब कुछ है। लोग कहते हैं पहले जमाने में क्या वास्तु नहीं था, जो अब लोग इतना वास्तु में इन्वॉल्व हो रहे हैं। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आपको समझ आए तो देखिए वास्तु तो पुरातन समय से ही चलता आ रहा है। जैसे कि आपने देखे होंगे, राजाओं के महल देखे होंगे, राजाओं के महल देखे हैं तो वहां पर राजाओं का बेडरूम भी देखा होगा, उसका किचन भी देखा होगा, उसका हमाम बड़ा भी देखा होगा, लेकिन वहां पर राजाओं की कभी टॉयलेट नहीं देखी होगी आपने। इतने बड़े राजा थे। टॉयलेट को राहु कहा जाता है, इसलिए वह पुराने टाइम पर घर में कभी राहु नहीं रखते थे। तो वास्तु तो तब भी था। तो वास्तु खराब क्यों हुआ, जो वास्तु की अब जरूरत क्यों हुई? जितने भी पहले जो राजमिस्त्री थे हमारे, वो सारे वास्तु के जानकार थे। आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले, जहाँ उससे भी पहले जितने भी हमारे मिस्त्री थे वो सारे वास्तु के जानकार थे। वो विश्वकर्मा जी को अपना गुरु मानते थे, उसके ही अकॉर्डिंग वो सारा नियम करते थे। विश्वकर्मा प्रकाश आपको पता है ग्रंथ है हमारा हिंदू धर्म का, उसमें सारा वास्तु के बारे में लिखा हुआ है। एक ग्रंथ और है मैं मातम, उसमें सारा वास्तु के बारे में लिखा हुआ है। तो वास्तु मेन कंसेप्ट खराब होने का कारण ये है कि पहले मुसलमानों ने फिर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, जिसके कारण वास्तु की वो सारी समस्याएं होती गई। तो आपने देखा होगा कि वास्तु खराब होने का पीछे रीजन क्या था कि आज इतना नॉन वास्तु घर बना रहे हैं। जैसे पहले लोग गांव में रहते थे, तो जैसे जैसे शहरों में आना शुरू हुए तो जगहें कम पड़ गई। जगहें कम पड़ने के बाद प्लॉट छोटे होते गए। तो जैसे भी कोई बिल्डर बनाता गया लोग वैसे रहते गए। वो जिसके कारण साउथ के घर हमें आज भी मार्केट में सस्ते मिलते हैं, ईशान कोण के घर आज भी महंगे मिलते हैं। वही कंसेप्ट से हम आगे चलते आ रहे हैं। तो वास्तु का खराब होने का कारण यही था कि जब गांव से शहर बनना शुरू हुए तो गांव से लोग शहर में आना शुरू हुए, तो उसके बाद वो सारा सिस्टम खराब हो गया हमारा। तो वास्तु के ऊपर बात करते हैं। वास्तु में आपने देखा होगा 4 डायरेक्शनें होती है हमारी, 4 दिशाएं होती हैं। एक नॉर्थ होती है जिसको हम उत्तर दिशा बोलते हैं, ठीक है जी। एक साउथ है जिसको दक्षिण दिशा बोला जाता है। एक ईस्ट की दिशा है और एक वेस्ट की दिशा है जिसको पश्चिम दिशा बोला जाता है। इन चारों डायरेक्शनों के ऊपर हमारा पूरा का पूरा वास्तु घूमता है। अब मैं समझाने की थोड़ी सी कोशिश करने लगा हूं। जैसे हम किसी का प्लॉट बनाते हैं, जहां से सूर्य उदय हो रहा होता है हम उसको ईस्ट मानते हैं जी, ठीक है। अब इसके जहां, आपको बोलिए। स्क्रीन दिख रही है सतीश जी? स्क्रीन दिख रही है हाँ आपको? हाँ हाँ ठीक। हाँ हाँ, दिख रही है। दिख रही है ना। इसके ऑपोजिट जहां से सूर्य छिपता है उसको वेस्ट की दिशा बोला जाता है, पश्चिम की दिशा। मेरी हिंदी थोड़ी सी ऐसी है, अब जहां भी नाम पता लगे मुझसे पूछ लेना, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको नॉर्थ बोला जाता है, ये साउथ बोला जाता है, ठीक है। अब क्या सिस्टम है कि ये 4 दिशाएं थी। अब इसके बाद जो पुरातन वास्तु ने उन्होंने 4 दिशाएं और दे दी, जिसको साउथ ईस्ट दे दिया, इसको साउथ वेस्ट दे दिया, इस कोने को, इसको नॉर्थ वेस्ट दे दिया और इसको नॉर्थ ईस्ट दे दिया, ठीक है जी। ये जी दिशाएं ऐसी थी, हर एक दिशा 90 डिग्री के एंगल पर बनी हुई थी। अब जो दूसरी दिशाएं हैं इसको 45 डिग्री के एंगल पर हर एक ने कन्वर्ट कर लिया। या ना पता लगे मुझे पूछ लेना है, मैं समझाने की जी कोशिश जी। करूंगा, ठीक है। ये सब पहले एक दिशा 90 डिग्री की और दूसरी दिशा ये 45 डिग्री की उन्होंने कर दी। अब जो आज का मॉडर्न वास्तु है, अब इससे भी थोड़ा सा और बारीकी में चला गया। अब इन दोनों दिशाओं के बीच जो जो ये नॉर्थ ईस्ट की दिशा लिखी हुई है और जो ईस्ट की दिशा, इन दोनों के बीच में एक दिशा और उन्होंने जनरेट कर दी,
जिसको ENE बोला जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक दिशा जनरेट कर दी जिसको ESC दिशा बोला जाता है। ये 22.5 डिग्री की दिशा है। ठीक है, अब इन दोनों दिशाओं के भी साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में भी एक दिशा निकाल दी गई जिसको SSE बोला जाता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई फार्मूला नहीं याद करने का। अब साउथ और साउथ वेस्ट की दिशा को भी एक दिशा निकाली जिसको साउथ साउथ वेस्ट बोला जाता है। अब साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में एक दिशा निकाली गई जिसको WSW की दिशा बोली गई है। अब ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में एक दिशा बोली गई है WNW। ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में एक दिशा बोली गई जिसको NNW बोला जाता है। और एक नॉर्थ और ईशान कोण के बीच में एक दिशा बोली गई जिसको NNE बोला जाता है। ये हमारी 16 डायरेक्शनें होती हैं टोटल, 16 डायरेक्शनें, 16 दिशाएं। ओहो, दिशाएं। तो इन 16 दिशाओं को अभी हम इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। ये 16 दिशाएं क्या क्या काम करती हैं। जैसे ईस्ट में टॉयलेट आ गया तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ईस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या है, ईस्ट के कारक भाव क्या है, कि ईस्ट से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है मेरे कनेक्शन नहीं बन पा रहे, जैसे कोई व्यक्ति राजनीति में है, वो कहता है मुझसे मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, लोग मेरी बात सुने, तो हम उसके लिए ईस्ट देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा कैसे क्या देखना है। तो इसी प्रकार ये सारा वास्तु इन 16 डायरेक्शनों के ऊपर ही काबू है। आप 5 एलिमेंट कह रहे थे, अगर आपको 16 डायरेक्शनें आती हैं फिर आपको 5 एलिमेंट का पता लगेगा कि 5 एलिमेंट कौन सी डायरेक्शन में क्या काम करते हैं, कौन सा एलिमेंट को कम करना है, कौन सा एलिमेंट को बढ़ाना है हमें। ठीक है जी। तो अभी जी यहाँ सकते आपको पता लगा कुछ, ये पहले ये बताओ, समझ आ रहा है कुछ यहाँ तक? जी जी। ठीक है, बहुत 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 कुछ अच्छे। कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए करिए आप। आप ठीक भी ठीक पूछ ठीक। लेना जीतू जी, आप भी पूछ लेना डाउट हो तो। जी जी जी। हाँ ठीक है। तो अभी हम इन 16 डायरेक्शनों के ऊपर ही बात करेंगे। इसको आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। जो भी मैं मैंने कर, नोट कर लिया। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना भी मैं आपको कराऊंगा वो उसको आप अपनी फेयर कॉपी के ऊपर जरूर उसको उतारना, जरूर उसको रिवाइज करना, तभी आपको वास्तु आएगा। नहीं वास्तु नहीं आएगा। मैं जितनी मर्जी क्लासेस लगा लूं फिर वास्तु नहीं आ पाएगा। आपको ठीक देखना पड़ेगा मैं क्या क्या करवा रहा हूँ। यहाँ तक ठीक है? नहीं, जी इसको डिलीट कर दूं? ठीक है ठीक है। जी जी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम हर एक एट्रीब्यूट की हम अब एट्रीब्यूट पढ़ते हैं दिशाओं की। जैसे NNW से हम क्या देखते हैं, नॉर्थ से हम क्या देखते हैं, NNE से हम क्या देखते हैं। अब हम इसके एट्रीब्यूट्स पढ़ने लगे हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको करा भी रहा हूँ। ठीक है जी। आपको दिख रहा है ये एट्रीब्यूट्स ऑफ सोलर अट्रैक्शन इन वास्तु? जी दिख जी। रहा है? ठीक, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। मैं भी पेन लगा लूं यहाँ पर। चलो ठीक है जी। अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे NNW के बारे में बात करेंगे। देखिए NNW के आपको डायरेक्शन मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम्म NNW कहाँ से, ये हमारा नॉर्थ था। ठीक हम्म है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट था। और इसके बीच का जो एक पार्ट हमने निकाला था जिसको हम NNW बोलते हैं। ठीक है जी। अब NNW से हम क्या जी चीजें देखते हैं, ये आकर्षण और काम का, ये काम जो है वो सेक्स वाला काम है। ठीक है जी। इससे हम अट्रैक्शन चेक करते हैं। NNW अगर किसी का ठीक होगा तो व्यक्ति में बहुत सारी अट्रैक्शन होगी। कई बार तो आपने ऐसा, ये बोलिए। लिखना है, ये लिखना है। नहीं, आप लिखना लिख लीजिए, वीडियो तो भेज दूंगा, लेकिन लिखोगे तभी आपको आएगा जी। ठीक आप ठीक सुन लीजिए, वीडियो आपको भेज ठीक दूंगा मैं, है? ठीक 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 है। तो ये NNW से हम अट्रैक्शन देखते हैं। अट्रैक्शन का अर्थ ये होता है कि कई बार आपने ऐसा ऐसा देखा हो, किसी कोई व्यक्ति में इतना आकर्षण होता है कि हम उसको देखते ही रहते हैं। बेशक वो हम उसकी पहली मुलाकात हो या दूसरी मुलाकात हो, तो उसके घर का NNW डायरेक्शन बहुत ज्यादा सही रहती है, बैलेंस रहती है, जिसके कारण उसको उसके ऊपर अट्रैक्शन होता है। दूसरा हम देखते हैं बेड प्लेजर। बेड प्लेजर का अर्थ है कि शादी के बाद जो भी उसको बेड कंफर्ट चाहिए होते हैं वो यहाँ से ही देखे जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी में आपस में संबंध नहीं बन पाते, तो उस टाइम चेक करें कि NNW में कहीं कोई टॉयलेट तो नहीं बना हुआ।
कि स्टोर तो नहीं बना जिसके कारण उसको ये दिक्कत आ रही है, या हम कह सकते हैं इम्बैलेंस तो नहीं है। ठीक है, सेक्स भी जहां से देखा जाता है, इंटीमेसी भी यही सेक्स वाला पार्ट होता है। काम ऊर्जा, व्यक्ति काम ऊर्जा भी जहां से देखते हैं। NN-W अगर किसी व्यक्ति का खराब है तो उसकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी डायरेक्शन आ रही है वो आ रही है नॉर्थ। नॉर्थ को आपको पहले ही बताया नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन है। ईस्ट के ये वेस्ट है, नॉर्थ ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, ये हमारा साउथ है। अब इस डायरेक्शन से हम क्या चीजें देखते हैं, ये धन और अवसरों का क्षेत्र। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी, जो हमारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, जहां से हम पैसा देखते हैं, व्यक्ति के पास कितना पैसा है। ग्रोथ देखते हैं, बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि मुझे जॉब में ग्रोथ नहीं मिल पा रही, मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही। तो कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम नॉर्थ को ही चेक करेंगे। प्रमोशन जो है हमारा, ये नॉर्थ से चेक करते हैं। बहुत से व्यक्ति कहते हैं जी मेरे जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रही, मेरी प्रमोशन कब होगी, तो वो हम नॉर्थ से ही चेक करेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटी, व्यक्ति कहता है कि मैं नई नौकरी ढूंढनी है, जब मुझे नई अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो हम नॉर्थ से ही चेक करते हैं। फ्रेंचाइजी जो जो आजकल MRF की फ्रेंचाइजी या क्वालिटी वॉल्स की फ्रेंचाइजी जो देते हैं, वो भी हम जहां से चेक करते हैं। उसके बाद कुबेर, जो देवता है कुबेर, उसको भी जहां से देखा जाता है। अगर यहाँ पर बैलेंस ठीक है या कुबेर की फोटो लगाए तो व्यक्ति के पास पैसा आना शुरू हो जाता है। सेल्स, अगर किसी शॉप की सेल नहीं हो पा रही, वो कहता है मेरे सेल में दिक्कत आ रही है, तो हम नॉर्थ से ही चेक करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं। वेरी ठीक है। गुड, आप तो फिर तो छा गए आप। अब इसके बाद हम करते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का आपको फिर मैं एक बार कराना बताऊंगा। ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा ईशान कोना आता है, ये हमारा नॉर्थ है। ठीक है ना, तो हम इसके बीच का जो पार्ट है, इसको हम ईशान कोण कहते हैं। इसको आम भाषा में ईशान कोण भी कहा जाता है। ये स्वास्थ्य एवं आरोग्य का क्षेत्र है। सॉरी सॉरी, मैं कौन सा कर रहे हैं? गलत कह रहा हूँ। एन नहीं कर रहे हैं क्या? एन नहीं कर रहे, सॉरी, एन नहीं कर रहे हैं। हाँ, वही मैंने कहा। हाँ, एन हाँ। नहीं कर रहे हैं। तो ये नॉर्थ है, ये ईशान कोण है हमारा, और इसके बीच का जो पार्ट है, इसको एन नहीं बोला जाता है। ये स्वास्थ्य और आरोग्य का क्षेत्र है, मतलब जहां पर हम, अगर हमारा ये जोन खराब होता है, घर में कभी बीमारी ठीक नहीं होती, घर में हमेशा दवाइयों का भंडार बना रहता है। बहुत से आपने ग्रंथों में, जब पुराने आप ना कभी ग्रंथ पढ़ोगे तो उन्होंने उन्होंने वहां पर लिखा हुआ है कि नॉर्थ और ईशान को बीच, नॉर्थ और ईशान को के बीच के जगह में बैठकर अगर कोई व्यक्ति किसी को मेडिसिन देता है ना, तो मेडिसिन उसको अमृत की तरह काम करती है। ये मैंने बहुत से डॉक्टरों में देखा। अगर किसी का ऑफिस NNE में बना होता है, डॉक्टर बहुत फेमस है, हमारे बठिंडा में एक गगनदीप डॉक्टर है, तो उसका ऑफिस NNE में बना हुआ है। मैं चेक करने गया था अपनी वाइफ के साथ, उसको दिखाना था कोई, तो चेक किया NNE के पास। मतलब इतनी उसमें क्लैरिटी थी काम करने की, 10 मिनट में हर एक चीज अल्ट पलट कर ले रहा। क्योंकि अभी मैं पटियाला में किसी का वास्तु कर रहा हूँ, डॉक्टर का हॉस्पिटल बन रहा है 5 मंजिली, उसमें डॉक्टर की मैंने प्लेसमेंट भी NNE में रखी है कि तुम भी ऐसे ही बनो। तो यहाँ से हम क्या चेक करते हैं, हेल्थ, इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम आपको पता ही है, प्रतिरोधक शक्ति जो हमारे अंदर बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है। रिकवरी, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो कब रिकवर होगा। उत्साह, डॉक्टर भी यहाँ से, हीलिंग, जो जितने भी हीलर हैं वो यहाँ से देखे जाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को हील करना चाहते हैं, अगर उसका NNE खराब है, तो उस व्यक्ति को कभी हीलिंग नहीं हो आप कर पाओगे। ठीक है, इससे हीलर देखते कि हीलिंग करते करते हीलिंग क्या हीलिंग देखते? हीलिंग हीलिंग, हीलर भी देखते हैं, हीलिंग भी देखते हैं। हीलर अच्छा। वो जो व्यक्ति किसी की हील। बीमारी को ठीक करने के लिए योगदान दे। ठीक है, अब इसके बाद हम ईशान कोण, जो लोग जो पिछले ईशान कोण, ईशान कोण से हम जिस स्पष्टता और वृद्धि का कारक है। स्पष्टता मतलब ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट, नहीं, ये क्या? नॉर्थ ईस्ट ऐसे ना देखिए, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, जो इसका बीच का कोना बनेगा ये नॉर्थ ईस्ट का कोना, ईशान कोण। जो सबसे महत्वपूर्ण कोण होता है ये वास्तु में, इसको बहुत साफ सुथरा रखना पड़ता है, क्योंकि ईशान कोण हमारे दिमाग के ऊपर काम करता है। ये माइंड है, हमारा मन है। अगर ईशान कोण खराब होगा तो हमारा माइंड बहुत डिस्टर्ब रहेगा। विजन, हम बहुत से लोग ये कहते हैं मेरी ना विजन, मेरी क्लैरिटी नहीं आ रही विजन में, मैं क्या करूं, तो उनके ईशान कोण में गड़बड़ होती है। ठीक है जी, क्लैरिटी, पीस, मन की शांति जो 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 चाहिए। रे ऑफ होप मतलब उम्मीद की किरण, रे ऑफ होप उम्मीद की किरण। कोई व्यक्ति कहता मुझे उम्मीद है, तो उम्मीद उसकी कब पूरी होगी, जब उसका ईशान कोण ठीक होगा। ठीक है, मेंटल स्टेबिलिटी जो है, दिमाग जो
दिमाग की जो स्टेबिलिटी है, दिमाग ठीक है। अगर बहुत से लोग पागल हो जाते हैं, या कह लीजिए कई हम कई बार ये कहते हैं इसका दिमाग खराब है, इसको कोई बात समझ नहीं आती, तो उस व्यक्ति का ईशान कौन खराब होता है, इलनेस, ठीक है, बुखार बुखार चढ़ता है, तो यहाँ से हम चेक करते हैं। यहाँ क्लैरिटी, अगर किसी व्यक्ति का ईशान कौन खराब होता है तो व्यक्ति में क्लैरिटी नहीं हो पाती, ठीक है जी। इस चीज का खास ध्यान रखना है कि ईशान कोण, किसी भी घर का वास्तु करना हो उसका ईशान कोण हमेशा ही सही होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति आपके वास्तु की भी क्लैरिटी नहीं कर पाएगा, आपके ऊपर वो नहीं कह पाएगा कि आपने किया। अब इसके बाद ईएनई, ईएनई का जोन कहाँ से पड़ता है, एक बार फिर आपको करा दूं। ये हमारा ईस्ट था, वेस्ट था, साउथ था, ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा ईशान कोण था। तो ईशान कोण के बीच में एक आपको बोला था बीच में जगह आती है, इसको बोलते हैं ईएनई, ठीक है जी। ये एंटरटेनमेंट का जोन है, मनोरंजन का जोन है ये वाला। यहाँ से हम फन देखते हैं, व्यक्ति कितना खुश रहता है, कितने मनोरंजन करता है, ठीक है, मनोरंजन, तरोताजा। मतलब व्यक्ति का अगर ईएनई ठीक होगा तो व्यक्ति घर से तरोताजा निकले, फ्रेश रूप में निकलेगा। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, जहाँ हम भी ऐसे देखे थे, हम हमेशा उदास उदास सा रहते हैं, मतलब ऐसे लगता है हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है। तो उस तो हमारे घरों का ईएनई जोन खराब रहता है। अगर ईएनई जोन ठीक रहेगा तो व्यक्ति में 100% एनर्जी रहेगी काम करने की, तरोताजा रहेगा। खुशियां हम जहां से देखते हैं, रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का अर्थ है उत्पत्ति करना। उत्पत्ति का अर्थ होता है कि अगर किसी घर में बेबी नहीं हो पा रहा तो ईएनई जोन को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिक्रिएशन मतलब उत्पत्ति के देवता यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ से हम चेक करेंगे, ठीक है जी। ज्यादा स्पीड से तो नहीं करा रहा आपको? नहीं, बहुत अच्छी, बहुत नहीं अच्छी, नहीं मजा अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। सही। अब इसके बाद फिर आपको बता रहा हूँ, ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा वेस्ट था, ये हमारा नॉर्थ था, ये हमारा साउथ था, ये हमारा ईस्ट का जो हमारा कोण था। इसको हम देखते हैं कि ईस्ट से हम क्या चेक करते हैं। ईस्ट से हम देखते हैं सामाजिक संपर्क का जोन। सामाजिक संपर्क होता है कनेक्टिविटी, कि लोगों से संपर्क में कैसे रहते हैं। सोशल, सोशल का मतलब आपको सामाजिक ही हो गया कि समाज में हम कैसे विचरते हैं। गवर्नमेंट सरकार के काम करना। नेटवर्किंग, नेटवर्किंग करते हैं जो नेटवर्किंग काम करने वाले होते हैं, जो मेंबर बनाने वाले लोग होते हैं, यहाँ से चेक किए जाते हैं कि आप 2 मेंबर हो, आगे आगे 2 बनेंगे। ये पॉलिटिकल लोगों के लिए एक्चुअली ये वाला जोन है। पॉलिटिकल लोग जो होते हैं, राजनेता होते हैं, उनको लिंक चाहिए होते हैं कि मैं सभा करूं, मेरे पास 1000, 10,000, 20,000 बंदे काम करें। आपने मोदी जी का नाम सुना होगा, जो हमारे पीएम है, तो मोदी जी का ईस्ट का जोन सबसे बेस्ट है जी उनका। उनकी बात सब लोग सुनते हैं, बेशक उनके शत्रु भी हैं, बेशक उनके मित्र भी हैं, बेशक उनके भक्त भी हैं, बेशक उनके चमचे भी हैं, जो वो सब लोग उनकी बात सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनका खुद का जोन ईस्ट बहुत जबरदस्त है। इसलिए पब्लिक, जहां से हम पब्लिक देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, कनेक्शन देख, कनेक्शन किसी भी किस्म का हो सकता है। आपके कॉन्टैक्ट जो आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट है, वो भी हम ईस्ट से ही चेक करते हैं। आपने ऐसे देखा होगा कई कईयों के मोबाइल में ना बहुत सारे कॉन्टैक्ट होते हैं, लगभग 2-3 हजार कॉन्टैक्ट होते हैं, लेकिन मौका आने पर एक भी कॉन्टैक्ट काम नहीं करता, तो उसका ईस्ट डिस्टर्ब रहता है कि कॉन्टैक्ट तो बहुत है लेकिन काम नहीं आ पा रहा है। कई बार आपने ऐसा देखा हो किसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट बहुत कम होते हैं, लेकिन जब भी उसको जरूरत पड़ती है तो उसके कॉन्टैक्ट जितने भी होते हैं, बेशक 1 या 2 है, वो 100% रिजल्ट मिलता है, यानी कि उसका ईस्ट बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है जी। अब इसके जी बाद जो डायरेक्शन आ रही है, ईएससी डायरेक्शन आ रही है, एक बार फिर बना रहा हूँ कि आपको समझ ज्यादा आए। ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा वेस्ट था, ये हमारा साउथ था, ये हमारा नॉर्थ था। तो हमने ईस्ट जहां बनाया हुआ था और यहाँ पर हमने साउथ ईस्ट बनाया हुआ था, और इसके बीच की एक जगह हमने बनाई थी ईएससी। ये आपको, हाँ जी, चलन जी, बस मैं 5 मिनट में आया, आप पढ़ाते रहिए बस हैं। ठीक है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग में, मैं 5 मिनट हाँ में आया भी यार। हाँ जी, हाँ, जाओ जाओ जी, जाओ जी, आओ। ठीक है, ईएससी। सतीश जी, आपको समझ आ रहा है ना सारा? जी 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 जी। हाँ, जहां ना आए मुझे पूछ लेना, मेहनत ऐसे ही नहीं हमने करनी है। अब ईएससी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। ईएससी जो ना विश्लेषण करने का, एनालिसिस करने का जोन, जर्निंग करने का जोन होता है। एनालिसिस, विश्लेषण करने का जोन। विश्लेषण का आपको पता ही है कि किसी व्यक्ति को सोचते रहना, सोचना मतलब हर बार सोचना कि ये काम मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, ये वो वाला जोन रिप्रेजेंट कर रहा है। एनालिसिस करना, किसी चीज को एनालिसिस करना। इन लॉज, व्यक्ति के इन लॉज भी ईएससी जोन से ही देखे जाते हैं। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, आजकल मेडिटेशन का बहुत ज्यादा रिवाज चल रहा है।
वो हर एक चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, मैनिफेस्ट करो, तो वो भी ईएससी जोन से चेक किया जाता है। चर्निंग का मतलब सोचना, ठीक है ना। एंजाइटी जो होती है कि कह लीजिए कि एक किस्म का जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है ना, तो वो उस चीज को हम रिप्रेजेंट कर। ईएससी जोन जो होता है व्यक्ति का, अगर सोचना, कहने का अर्थ है अगर कोई व्यक्ति घर खरीदना चाह रहा है, कि उसने हाउस खरीदना है, अगर उसका ईएससी जोन खराब है, तो वो क्या करेगा, वो घर के बारे में इतनी डिटेल निकाल लेगा, इतना एनालिसिस कर लेगा, वो सिर्फ एनालिसिस ही करता रहेगा लेकिन घर खरीद नहीं पाएगा। अगर किसी का ईएससी जोन बैलेंस है तो उस घर का वो एनालिसिस करेगा, साथ ही साथ यस और नो में काम कर कर वो चीज बेशक घर खरीद सकता है या नहीं खरीदेगा, उसका डिसीजन एकदम से हो जाएगा। आपको ये सारे 16 जो डायरेक्शन है आपको ना थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगे, तभी याद होंगे, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है याद करने का। मतलब आपको जी जी ईस्ट को कनेक्शन मानना ही पड़ेगा, ईएससी को आपको एनालिसिस मानना पड़ेगा, ईएनई को जो पीछे देखा था एंटरटेनमेंट का जोन मानना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट को आपको स्पष्टता दिमाग का जोन मानना पड़ेगा, एनएनई को आपको आरोग्य हेल्थ के संबंधित जोन मानना पड़ेगा, नॉर्थ को आपको सेल के संबंधित या पैसे के संबंधित जोन मानना पड़ेगा। पीछे पीछे आ रहे हैं हम। एनएनडब्ल्यू को जो है हम सेक्स का जोन मानने पड़ेगा, एंजॉयमेंट सेक्स जो हमारा होता है। इस प्रकार के आप याद करोगे तभी आपको आएगा। अब इसके बाद हम साउथ ईस्ट की जी बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट आपको आपको मैंने जहां बताया था कि ये वाला एरिया साउथ ईस्ट का होता है, ठीक है ना। जी तो साउथ ईस्ट में हमने क्या, ये धन का क्षेत्र है, जहां से हम कैश फ्लो देखते हैं ज्यादा, ठीक है। जहां पर कैश लिक्विडिटी हुई, कैश फ्लो हमारा होता है, स्पार्क ऑफ लाइफ, जीवन में हमारी जो स्पार्क होता है, स्पार्क को हिंदी में क्या कहते हैं, स्पार्क मतलब चिंगारी नहीं लगती लाइफ में कि हम आगे बढ़ना, हमने आगे बढ़ना, वो वाली स्पीड जहां से देखी जाती है, व्यक्ति कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कितनी स्पीड से काम कर। फायर, ये फायर तत्व भी जहां से देखा जाता है। स्टार्ट भी, कोई भी चीज जहां कोई भी चीज स्टार्ट करनी है तो साउथ ईस्ट से देखी जाती है। अगर आपका साउथ जी ईस्ट अच्छा बना हुआ है तो आप कोई भी काम जल्दी स्टार्ट कर सकते हो, जी जी ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया एसएससी का जोन। ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा साउथ ईस्ट था, ये हमारा साउथ था, ठीक है जी। और जो इसके बीच का पार्ट था इसको एसएससी का जोन बोला जाता है। एसएससी की जोन को शक्तिशाली और आत्मविश्वास का जोन बोला जाता है। यहाँ पर व्यक्ति की हिम्मत पैदा होती है। अगर ये जोन अगर बैलेंस है तो व्यक्ति किसी से नहीं डरता है। तो देखिए पावर लिखा हुआ है कि व्यक्ति में शक्तिशाली होती है, फाइटिंग लड़ाई करने का कारण भी यही होता है। कॉन्फिडेंस लेवल भी देखा जाता है, हिम्मत भी देखा जाता है, लगातार काम करने की क्षमता भी हम एसएससी से देखते हैं। इसको एसएससी बोला जाता है, इसको साउथ साउथ ईस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये लिखा हुआ साउथ साउथ ईस्ट। अब इसके बाद अभी जो जो जोन आ रहा है उसको एसएस डब्ल्यू बोला जाता है, साउथ साउथ वेस्ट बोला जाता है। एक बार फिर आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये हमारा साउथ ईस्ट था, ये हमारा साउथ था, ये हमारा साउथ वेस्ट था। जो इसके बीच का पार्ट को हम एसएसडब्ल्यू बोलते हैं, जिसको डिस्पोजल का जोन बोला जाता है, विसर्जन का जोन, जहां पर लिखा है विसर्जन का क्षेत्र। तो यहाँ से हम वेस्टेज देखते हैं, हमारे घर का जितना कूड़ा कबाड़ है यहाँ से देखा जाता है। डिस्पोजल फेंकने वाली चीजें, डिस्पोज ऑफ फेंकना। जहाँ एक्सपेंडिचर खर्चे हमारे यहाँ से देखे जाते हैं। कलाकारी, जो कलाकार व्यक्ति होते हैं वो भी यहाँ से देखे जाते हैं, ठीक है। आर्टिस्ट, जो जितने भी आर्टिस्ट है हमारे वो भी यहाँ से देखे जाते हैं, ठीक है। बाथरूम भी जो है जहाँ से देखे, ये बाथरूम के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है एसएसडब्ल्यू। यहाँ ना पता लगे मुझसे पूछ लेना ही है, मैं जी तो। जी 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 अब इसके बाद आ गया साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट जी आपको पता ही है, ये वाला एरिया साउथ वेस्ट का था। इसको संबंधों और दक्षता का जोन कहा जाता है। दक्षता मतलब स्किल, जो आपके हाथ की स्किल होती है, ठीक है जी। जी जी इसका जोन बोला है। स्टेबिलिटी, ये जोन हमें स्टेबिलिटी देता है। बहुत से लोग कहते हैं जी मैं बिजनेस में स्टेबल नहीं हो पा रहा, मेरी लाइफ इन अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं हो पा रही, तो उसका साउथ वेस्ट जोन कहीं ना कहीं खराब होता है। पित्रा, ये पितर दोष आपने सुना होगा। पितर दोष जी भी जी हम जहाँ से साउथ वेस्ट ही देखते हैं, ठीक है। बॉन्डिंग जो पति पत्नी के आपस के रिश्तों की जो बॉन्डिंग होती है वो भी यहाँ से ही देखी जाती है। स्किल,
स्किल जो दक्षता, जहां मैंने लिखा दक्षता को स्किल कि अगर किसी की स्किल चेक करनी है तो हम यहाँ से ही देखते हैं। उसका हैवी, जहां पर हैवी सामान रखा जाता है, इसलिए यहाँ पर हैवी लिखा हुआ है। अब इसके बाद जैसे आपने साउथ वेस्ट को बनाया था, ये हमारा वेस्ट था, इसके बीच का एक पार्ट था WSW। ये WSW का जोन है, इसको शिक्षा और बचत का क्षेत्र कहा जाता है। अगर ये जोन बैलेंस होता है तो बच्चे बहुत पढ़ते हैं, आपका बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, नॉलेज देखते हैं, सेविंग, जो बैंक बैलेंस की जो सेविंग होती है वो यहाँ से, कमीशन जहाँ से देखा जाता है, और सरस्वती माता की फोटो जहाँ लगती है, इसलिए सरस्वती माता को यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब उसके बाद वेस्ट की दिशा से हम क्या दीजिए, प्राप्ति और लाभ का क्षेत्र है, ये गेन्स का क्षेत्र है वेस्ट। तो यहाँ से हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हैं कि आप बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो सकता है। कोई भी चीज है जो आप व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या आप जैसे योगा कर रहे हो, तो आप अपनी मेहनत कर रहे हो, लेकिन वेस्ट की अगर डायरेक्शन खराब होगी तो आप, तो व्यक्ति क्या होता है, आपको लगता है कि मंथ एंड तक मुझे 50,000 बनने चाहिए, लेकिन वो बनते 5,000 है, यानी कि कहीं ना कहीं वेस्ट की दिशा खराब होती है। ऐसी इच्छा, इच्छा पूर्ति, हम कहते हैं मेरी इच्छा, हु एम आई। तो वैसे हम, हु एम आई का मतलब मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूँ, वो वेस्ट दिशा से ही पता लगता है। मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए सबसे जो अच्छा एरिया वो वेस्ट का माना जाता है। गेन्स जो है हमारे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो वेस्ट है। इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट का मतलब बुद्ध तत्व, जैसे वो भगवान ओशो को प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था। इनलाइटमेंट मतलब जो तीसरी रोशनी उनके ऊपर दिमाग में आ जाती है, वो इनलाइटमेंट भी यहाँ से ही देखी जाती है। ठीक है, जी। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं WNW के बारे में। वेस्ट की ये दिशा थी, नॉर्थ वेस्ट जो हमारे कोने में था, जो इसके WNW का, इसको डिप्रेशन का क्षेत्र का, रोदन का क्षेत्र कहा जाता है। वो तनाव मुक्त क्षेत्र भी इसको बोला जाता है। देखिए ये वो क्षेत्र है जहां से हर एक चीज ड्राई हो जाती है। कहने का अर्थ है जैसे पुराने टाइम में राजाओं के महल में क्रोप भवन बने होते, रुदन भवन बने होते, जहां पर जो रानियां थी वो सिर्फ रोने का काम करती थी। तो ये वही क्षेत्र है जहां से डिप्रेशन को चेक किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, तो उसका WNW जोन जो है खराब हो सकता है। ड्राइनेस, पहले ही बोला, ड्राइनेस मतलब किसी चीज की, आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, आपके जो बिजनेस का सामान बहुत ड्राई हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा WNW कहीं जोन खराब तो नहीं है। डीमोटिवेशन, एक तो मोटिवेशन होता है, डीमोटिवेशन यानी कि आप हमेशा निराशाजनक बातें करते रहते हो, तो आपका WNW खराब होता है। पीने की आदत, पीने की आदत एडिक्शन, एडिक्शन। WNW जोन अगर किसी का इम्बैलेंस होता है, खराब होता है, तो उसको दारू पीने की आदत जरूर से ज्यादा लग जाती है। वो उस टाइम तक पीता रहता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। ठीक है जी। आपको क्या कहते हैं, जीतू जी, आपको इसका नाम पता है ना, ये क्या लिखा है मैंने, किसका, कहाँ लिखा है? WNW ये वाला, वेस्ट के बगल में। SSC WNW कहाँ गया? ये क्या लिखा है मैंने, हाँ हाँ, WNW, हाँ दिख रहा है। ये वाला कह रहा हूँ, ये वाला मेरा मार्कर दिख रहा है। नहीं दिख रहा, मार्कर नहीं दिख रहा ना आपका। कोई दूसरे रंग का मार्कर लगाइए। लाल मार्कर नहीं दिख रहा आपको? रंग चेंज कर दीजिए मार्कर का, नहीं दिख रहा मार्कर। अच्छा, ये क्या हो गया, अब दिख रहा है मार्कर, देखो, नहीं, नहीं दिख रहा है। मार्कर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। यार ऐसे कैसे, मैं तो उस टाइम का मार्कर ही चला रहा था पहले, जो पहले स्क्रीन पर दिखाया था मार्क कर कर, वो मार्क हाँ, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे तो सतीश जी? दिखाई दे रहा है, आपको स्क्रीन दिख पे रहा तो है दिख ना? रहा है, लेकिन हाँ, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है लेकिन मार्कर नहीं दिख रहा। ये मार्कर कहने मतलब मैं जो हाथ से लिख रहा हूँ वो दिख रहा है आपको? नहीं हाँ, नहीं। जो पहले आपने लिखा था वो दिख रहा है, अब कुछ नहीं दिख रहा है। हैं? मतलब जो आपने चक्र बनाया था पहले वो लिखा, वो हाँ, दिख रहा है खाली। अच्छा, ये कैसे हो गया, मैं तो इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक सेकंड। अब कुछ दिख रहा है जितना मैंने, अभी स्क्रीन शेयर होगी, आप हाँ हाँ मार्कर, हाँ, अब अब दिखा, अब सही है। अब दिखा, ये कुछ नहीं दिखा था आपने इतना पढ़ाया अभी तक।
अच्छा, कुछ नहीं देखा, मतलब मार्कर से पढ़ा रहा था आपको, चलो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये जो, हाँ ये आप जो दिखा रहे हैं बेस्ट नो डब्ल्यू एंड, हाँ ये कुछ नहीं दिख रहे थे अभी तक। अब दिख रहा है? अब दिख रहे जी हैं। जी जी। वेरी तो गुड। ये रिकॉर्डिंग में भी नहीं आएंगे नहीं आएंगे, फिर? सब आएंगे, रिकॉर्डिंग में आएंगे जी, रिकॉर्डिंग में चिंता मत करो। अब इसके बाद हम नॉर्थ वेस्ट के ऊपर बात करते हैं। नॉर्थ हाँ वेस्ट, ये दिख रहा है, अब मैं बना रहा हूँ ये। हाँ, अब दिखने जी लगा, अब दिखने लगा, जी। पहले पहले मैं तो पहले ये कुछ नहीं दिख रहा था। मैं तो उस टाइम का ही करा रहा था जी। नहीं, ठीक है, कुछ नहीं नॉर्थ दिख रहा वेस्ट। था। फिर मुझे बोलते हैं ना, मैं तो ऐसे ही लिखी है। अब नॉर्थ वेस्ट नहीं का तो जो होता है। मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं सोच रहा था आप ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, हम नहीं, लोग सोच रहे थे। देखो ना, मैं एक सेकंड रुकिए। जैसे देखिए, मैं साउथ साउथ वेस्ट में भी आपको लिखा हुआ आ रहा होगा मेरे। हाँ ये सब लिखे हैं आपने, हम लोगों को नहीं दिखे, आपको दिखे सतीश जी? हाँ, मैं देखिए मैं ये। तो उसी के मैं मैं उसी के अनुसार समझ रहा था जो आप हाँ नहीं, कोई बात नहीं, बनाए बस थे ना आपको स्टार्टिंग। आपको रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे। चलो। वो दिशा में देख रहा था। कोई बात नहीं, चलो। ठीक है, अब हम नॉर्थ वेस्ट के ऊपर बात करते हैं। इसको सहयोग और बैंकिंग का क्षेत्र कहा गया है। तो यहाँ से हम सपोर्ट देखते हैं, व्यक्ति को सपोर्ट कैसे मिलेगी। यहाँ से बैंकिंग देखी जाती है, बैंक से लोन कैसे मिलेगा, बैंक के साथ संबंध कैसे सही रहेंगे, सपोर्ट देखी जाती है। कोर्ट केस भी जहाँ से देखे जाते हैं, लीगल केस भी जहाँ से देखी जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन होता है वो भी जहाँ से देखा जाता है। सबसे पहले बात है सपोर्ट की। सपोर्ट का अर्थ ये होता है कि हम बहुत सारे हम बिजनेस करते हैं, तो कई बार हमें अपने अपने कस्टमर की सपोर्ट नहीं मिल पाती, हमें जहां से सामान खरीदते हैं वहां की सपोर्ट नहीं मिल पाती। अगर नहीं मिल पाती तो हमारा नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है वो खराब होती है। ऐसे ही अगर हम कोई बिजनेस कर, जैसे आप योगा कर रहे हैं, तो सपोर्ट नहीं मिल पाती। कहने का अर्थ है, अगर आपके क्लाइंट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इट मीन आपका नॉर्थ वेस्ट बहुत अच्छा है। अगर सपोर्ट नहीं कर पा रहे, इट मीन आपके घर का नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसके बाद हम, ये तो हमारा हो चुका था NNW, है ना, ये सबसे पहले किया था। हम्म, ठीक है, जी जी। ये थी हमारी 16 ट्रैक्शन है। अब 16 ट्रैक्शन को याद करने का तरीका सिर्फ ऐसे ही है, जैसे हम नॉर्थ से शुरू करें। कहाँ क्या, ये वाला नॉर्थ से शुरू करें। नॉर्थ को हम कहेंगे ये सेल है, ये हमारी ग्रोथ का कारक है, पैसा। ठीक है ना, हम ऐसे मोटा मोटा इसको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद NNE को बोलेंगे, जो हमारी हेल्थ के साथ संबंधित जो है जोन काम करता है। अब नॉर्थ ईस्ट को हम बोलेंगे, जो हमारे माइंड के ऊपर काम करता है। अब ENE जोन को बोलेंगे, जो हमारे फन, जो हमारा फन होता है, एंजॉयमेंट होता है, एंटरटेनमेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर काम करता है। अब इस जो होते हैं, ये कनेक्शन के ऊपर काम करता है। ESC जोन क्या करता है, एनालिसिस देता है। और साउथ ईस्ट हमें क्या देता है, कैश कैश देता है। और SSE हमें क्या देता है, SSE हमें हिम्मत देता है, हिम्मत, कॉन्फिडेंस। साउथ हमें क्या देता है, साउथ हमें रिलैक्स देता है। साउथ हमने किया नहीं था, कर लिया था, कर लिए थे। कर लिया था ना। साउथ हमें रिलैक्स देता है। और SSW जो देता है, जो डिस्पोज ऑफ द वेस्टेज, हर एक चीज को वेस्ट करने का काम है, SSW का काम होता है। साउथ वेस्ट हमें स्किल देता है। इस चीज को मोटा मोटा ऐसे याद करोगे ना, तभी काम बनेगा। WSW हमें बचत देता है, बचत, बचत और स्टडी देता है। जो वेस्ट होता है, ये हमें गेन देता है, गेन। ऐसे याद करोगे। अब इसके बाद वेस्ट के बाद डब्ल्यू एंड डब्ल्यू हमें पीने की आदत देता है, मतलब डिप्रेशन देता है एक्चुअली। ये दिख रहा है ना सारा कुछ आपको। नॉर्थ दिख रहा जी वेस्ट दिख जी रहा। जी। बैंकिंग, हमें बैंकिंग देता है, बैंकिंग और स्पोर्ट देता है। और इसके बाद NNW जो है, हमें वो मैरिड लाइफ देता है, सेक्स देता है। ये सारे 16 दिशाएं हैं। पूरे के पूरे व्यक्ति का जीवन इन 16 दिशाओं के ऊपर ही निर्भर है। ठीक है, अगर हमें ये 16 दिशाएं के एट्रीब्यूट्स हमें याद हो गए, तो हम किसी के घर का वास्तु बहुत आसानी से कर सकते हैं। बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं जी, मेरा मन नहीं लग पा रहा, मेरे दिमाग में मेरा दिमाग फ्रीज हुआ पड़ा है। तो ऐसे बोलेगा तो दिमाग की बात आ गई, तो हम कहेंगे इसके घर का नॉर्थ ईस्ट खराब है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कहेगा जी, मैं बिजनेस में, मेरा बिजनेस खराब है, उसमें कैश नहीं आ पा रहा, कैश फ्लो नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, तो हम पैसे के लिए क्या करेंगे, साउथ ईस्ट कैश फ्लो। ठीक है ना जी। अब कोई व्यक्ति के बिजनेस तो मैं
कर सकता हूँ, लेकिन मेरे में ना कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, हिम्मत नहीं हो पा रही कॉन्फिडेंस। तो हम चेक करेंगे कौन सी डायरेक्शन एसएससी। हम इस प्रकार से व्यक्ति के क्वेश्चनों के ऊपर ही हम इन दिशाओं के ऊपर काम करेंगे। ठीक है जी। वास्तु का एक बहुत बड़ा नियम यही है कि अगर आपने घर, किसी के घर का वास्तु करना है, तो हमने बिना देखे उसके हर एक घर की रेमेडी, हर एक रूम की रेमेडी नहीं कर देनी, क्योंकि हमने सिर्फ उस चीज की ही रेमेडी करनी है जो उसको दिक्कत आ रही है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका पूरे के पूरे पूरी बॉडी की मेडिसिन नहीं देता, वो आपको उसी चीज की मेडिसिन देता है। अगर आपका सिर दर्द है, अगर आपको पेट दर्द है, टांग में दर्द है, सिर्फ उसी किस्म की ही मेडिसिन देगा। इसी प्रकार वास्तु वाले भी ऐसे हैं, अगर किसी व्यक्ति को किसी चीज की दिक्कत है, हमने सिर्फ उसी जोन का ही हमने इलाज करना है। यहां तक आपको बताओ कुछ चीज ना पता लगे? नहीं, बहुत सही, ये चीज अच्छी लगी कि जिस चीज की दिक्कत है उसी चीज का इलाज करिए, ये सही चीज सही लगी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बाकी पूरे घर का बाकी जगह। पूरे घर का वास्तु करने सही जाएंगे तो वो दिक्कत है, पता चलेगा वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ स्टेज जी, कुछ पूछना है आपने? नहीं नहीं सही। जीतू जी, आपने कुछ? नहीं नहीं, सब सही है। सब सही है, वेरी गुड। हाँ, अरे जी आगे आपको, अच्छा, अब इसके बाद, हाँ इसके बाद और क्या करें, देखता हूँ अभी क्या है और मेरे पास कराने को। चल 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 चल। एलिमेंट। एलिमेंट, आप ज्यादा जल्दी हो जाएंगे एलिमेंट। चलो एक बार फिर आपको करवाता हूँ चलो एलिमेंट। बाद में करा दो। एलिमेंट करवा देता हूँ। पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, आपको क्लैरिटी हो जाएगी ज्यादा। चल पा, एक सेकंड देखिए। बस एक सेकंड। रिव्यू पेन, आपको दिख रहा है स्क्रीन? दिख रही है जी? हाँ हाँ, दिख रही है, दिख रही जी जी। क्या लिखा है? दिशाओं के गुण और धर्म है। उत्पत्ति गुण क्या धर्म। है ना? दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से जो हमने किया ना उसको मैंने अलग ढंग से लिखा हुआ है एक बार, क्योंकि ये ना 16 इंस्ट्रक्शनें बहुत जरूरी हैं। बेशक हम 10 दिन ज्यादा लगा लेंगे क्लास में, लेकिन आपको 16 इनको इंस्ट्रक्शन इनको इनको याद करना होगा ना पूरा। इसको याद करना है। आपका होमवर्क इतना ही है कि आपका ग्रुप बनाऊंगा मैं 2 बंदों का, और आपने पूरे नोट्स लिखकर मुझे भेजने हैं कि मैं देखूं आपने क्या किया। आप 10-15 मिनट, आधा घंटा लगाओगे तभी वास्तु आएगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने एक बार फिर से इसको अलग से तरीके से बनाया कि नॉर्थ ईस्ट। कर दीजिएगा ईमेल आईडी या तो आप व्हाट्सएप। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर आ जाएगी। टेलीग्राम है आपके पास सतीश जी? हाँ हाँ ठीक है, हाँ टेलीग्राम में भेज दीजिए, उस पे देख सकते हैं कभी तो। वो उस पे मजा नहीं आएगा, ईमेल पे टेलीग्राम सही है। टेलीग्राम पर भेज देते हैं। हाँ। ठीक है, टेलीग्राम पर मैं भेज ठीक देता हूँ। ठीक है जी। हाँ, ठीक है, कुछ ना चीज आए तो ठीक मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आज हम क्लास यहीं जी से जी। तक की है। ठीक ठीक। ठीक है जी, चलो, ठीक है, थैंक यू। ठीक ठीक। नमस्ते। नमस्कार जी। अगर पसंद आया पढ़ना तो नमस्ते। फिर मंडे क्लास लाएंगे, नहीं तो यहीं से हम बैक ऑफ हो अरे जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। शुरुआत पसंद आया, शुरुआत बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। नमस्कार। ठीक नमस्कार। ठीक है।